क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के PYQ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन रीड कीजिए। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट मैंने लिखा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ सर्कल हैज इट्स सेंटर एट 4,4। सेंटर 4,4 पे है। इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज 4,0, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड। देखो, डायमीटर का एक एंड दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स अदर एंड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है। तो देखो है क्या, बहुत ही सिंपल सा है। सर्कल फॉर्म कर लिया हमने एक, सपोज कर लो दिस इज द सर्कल, इट्स सेंटर इज C। डायमीटर, सेंटर से पास होता हुआ लाइन सर्कल को दोनों एंड्स पे टच करेगा, दिस इज डायमीटर AB। सेंटर इज C। आराम आराम से सीखिएगा। आपके पास किसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, हैज इट सेंटर एट 4,4, तो सेंटर इज 4,4। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 4,0, दैट मीन सपोज कर लेते हैं A जो है वन एंड ऑफ द डायमीटर है, इट्स कोऑर्डिनेट इज 4,0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड। अदर एंड का कोऑर्डिनेट ये फाइंड आउट करना है। तो बात समझिएगा, सेंटर जो होता है वो डायामीटर का मिड पॉइंट होता है। और क्यों होता है ये समझ लीजिए। ये सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो दैट इज रेडियस। ये भी क्या है, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, दिस इज रेडियस। तो ये ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो गया AB का। दैट इज, करें क्या, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पे। सपोज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ये कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, ये कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, और M मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को xy सपोज किया, तो दिस इज x इज इक्वल्स टू व्हाट, x कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2। y इज द मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स y1 y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा है क्या, ये हो गया आपका x1 y1 पहला वाला, ये हो गया आपके पास ये x2 y2, और ये हो गया xy। इसके नीचों नीचों लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। दैट इज x1, ये y1, ये x2 y2 अननोन है, ये xy। तो बस फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिएगा x के प्लेस में दैट इज 4 सब्स्टिट्यूट करना है सिंपली। x1 के प्लेस में 4 ये रहा, x2 नहीं पता, x2 ही रहने दो, अपॉन 2। ये 2 इधर जाके क्रॉस इनटू करेगा तो दैट इज 2 इंटू 4 8, एंड दिस इज 4 प्लस x2। 4 इधर लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, 8 माइनस 4 हो जाएगा x2। तो दिस इज 4 इज इक्वल्स टू x2, 4 आ गया x2। y के प्लेस में क्या है, y इज अगेन 4, तो दैट इज 4। y1 इज 0 0, y2 डोंट नो, y2 रिमेन्स y2 अपॉन 2, 2 4 जा फिर से 8 इक्वल्स टू 0 प्लस y2, 0 प्लस y2 रिमेन्स 0 प्लस y2, y2 ही रहेगा, तो y2 8 आ गया। तो अदर एंड दैट इज B, व्हाट इज इट, x2 पहले लिखा, 4, y2 8, दिस इज द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। आई होप समझ आ गया होगा। सॉल्यूशन नंबर 2, समझ तो आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। इफ A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। देखो यहाँ पे साइड्स के लेंथ भी पता करना है, और ये अननोन वैल्यूज A और B भी पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ABCD है क्या, तो ABCD है आपका
पैरेललोग्राम के वर्टिसेस। तो मैंने यहाँ पे नेमिंग शुरू कर दिया। पैरेललोग्राम, सपोज करो ये पैरेललोग्राम है, तो दिस इज ए इज व्हाट -2, 1, बी वर्टेक्स दिस इज a, 0, सी वर्टेक्स दिस इज 4, b, डी वर्टेक्स दैट इज 1, 2। अब आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये याद रखना है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सिंस लिख दिया, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग क्या है ये समझिए। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, तो दिस इज द डायगोनल ए सी, दिस वन इज द डायगोनल बी डी। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं। हाफ हाफ करते हैं मतलब ये पॉइंट मैं सपोज कर लेता हूं P, दिस पॉइंट इज P सपोज, तो दिस AC इज बाइसेक्टेड मीन्स हाफ कर दिया इसको, दैट इज ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, दैट मीन्स AP इक्वल्स टू PC। P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ईच अदर को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये BD भी बाइसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स BP इक्वल्स टू DP, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो P जो है वो दोनों का मिड पॉइंट है, AC का भी और BD का भी। तो बस यहां देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ लिखेंगे, ऐसा लिख रहे हैं समझाने के लिए, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC इज P, तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकालें? तो AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा, दैट मीन्स ये आप सपोज कर लीजिए ये XY है, मिड पॉइंट है XY, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, देखिएगा दैट इज X1 और ये X2, तो दैट इज -2 + 4 होल अपॉन 2, y1 + y2 दैट इज 1 + b अपॉन 2 इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD इज ऑल्सो P, दैट मीन्स फिर से P लिखा, इस बार BD यूज करेंगे, दैट मीन्स A + 1 अपॉन 2, ये हो गया X1 y1, ये हो गया X2 y2, तो X1 X2 दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 इसकी तरह, और y1 + y2 दैट इज 0 + 2 अपॉन 2। अब सिंपली इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज -2 + 4, दिस इज 2 अपॉन 2, ये तो वैसा ही रहेगा 1 + b अपॉन 2, ये सेम a + 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 + 2 दैट मीन्स 2 अपॉन 2, कैंसिल 1, ये भी कैंसल्ड 1। तो यहाँ से देखिए कंपेयरिंग करके ये कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू a + 1 अपॉन 2 एंड देयरफॉर करके लिख देंगे, या इम्प्लाइज 1 + b अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, इनटू किया इसे, 2 × 1 = 2 एंड दिस इज a + 1 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, 2 - 1 दिस इज इक्वल्स टू a। तो अब फाइनली यहाँ देखिए एंड वाला पोर्शन भी, 2 × 1 = 2, 1 + b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 - 1 एंड दिस इज a इक्वल्स टू, इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1, b इक्वल्स टू दैट इज अगेन 1, a और b दोनों की वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। अब क्या बोला है उसने, साइड्स पता करनी है, तो साइड्स पता करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो देखिएगा साइड्स, अब साइड्स पता करना है, तो साइड्स में दैट इज AB फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है ये, मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, AB दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
तो दैट मीन्स ए बी यूज कर रहे हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो अब आप सिंपली इसका फॉलो कर लो। x2 क्या है, दैट इज a, मैं यहां लिख देता हूं x1 y1 x2 y2। तो दिस इज a माइनस तो डाला, ये वाला माइनस डाला, ये माइनस ऑलरेडी है, तो दिस बिकम्स प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आ गया a कितना है ये बताइए, a 1 है, दिस इज 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर इज 9 प्लस, पहले पावर का वर्क होगा, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज अंडर द रूट 10 यूनिट्स। ये आ गया आपके पास ए बी। अब ए बी आ गया, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, ये बी सी फाइंड आउट करना है। तो बी सी कैसे फाइंड आउट करें, तो बी सी फाइंड आउट करना भी इसी फॉर्मूले से करेंगे, इस बार कोऑर्डिनेट्स बी और सी के हो जाएंगे, तो दैट इज बी सी। बी सी फाइंड आउट करेंगे अंडर द रूट, देखिएगा अब डायरेक्टली करेंगे, ये रब कर देता हूं मैं, बी सी दैट इज ये x2 y2, ये x1 y1, दिस इज 4 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर। a और b क्या है वो वैल्यूज डाल दीजिए, a 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, b इज 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर दैट इज 9, 1 स्क्वायर 1 अंडर द रूट 10। तो यहां पे तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल आ गए, ए बी इज ऑल्सो रूट 10, बी सी इज ऑल्सो रूट 10, और अब सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर अब आप बताओ ए बी जितना होगा उतना ही डी सी होगा, तो दैट इज ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू रूट 10 यूनिट्स। और उसके बाद दूसरा बी सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू फिर ये रूट 10 यूनिट्स, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस थे दो, ये दोनों आ गए होंगे समझ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लो। ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले का है, मतलब डिवीजन वाले फॉर्मूले का है, तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच P 4, M divides the line segment joining the points A and B। तो बात समझिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं करता क्या हूं, ये किस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स यूज करके हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, दिस इज A, व्हाट इज इट 2, 3, B इज 4, M। अब कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो P पॉइंट डिवाइड्स द लाइन, तो P पॉइंट डिवाइड्स द लाइन, तो P सपोज कर लिया यहां पे पॉइंट है, दिस इज 4, M, यही डिवाइड कर रहा है लाइन को दो पार्ट्स में, AP और PB। तो आपसे रेशियो पूछा है, तो हम लेट करते हैं जनरली रेशियो के लिए सॉल्यूशन थर्ड, लेट रेशियो बी K:1। रेशियो को क्या लेट करते हैं, K:1। अब समझिएगा, ये जो पहला वाला पॉइंट है ये x1 y1, दूसरा वाला एंड पॉइंट जो है ये x2 y2, और ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है दिस इज xy। तो हम करें क्या, सेक्शन फॉर्मूला यही कहता है कि x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए भी ऐसा ही, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, रेशियो इज K:1, इसका मतलब है ये हमने जो रेशियो लिया है दिस इज m1:m2 है, तो m1 K है,
m2 1 है, यहां पुट कर देंगे। x के प्लेस में क्या डालें, देखिए x के प्लेस में डाला 4, m1 इज व्हाट, m1 इज k, x2 इज 4 प्लस m2 इज 1, x1 इज 2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट मीन्स k प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दैट बिकम्स k इंटू ये 4 m, b पॉइंट इज व्हाट, सॉरी b पॉइंट हमने गलत लिख दिया है, b पॉइंट इज 6 -3, 6 -3, तो m1 x2 दैट इज 6, m2 1, x1 2 एंड दिस इज k प्लस 1। अब क्रॉस इनटू करते हैं, दैट इज 4, इन दोनों को इनटू करेगा तो दैट इज 4 टाइम्स k प्लस 1 इक्वल्स टू 6k प्लस 2, 4 से इनटू करो, 4k प्लस 4, 6k रिमेन 6k प्लस 2, k वाले को लेफ्ट साइड ले आओ, दिस इज 4k माइनस 6k इक्वल्स टू 2 माइनस 4, 4 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस 2k एंड दिस इज माइनस 2, माइनस गॉन विथ माइनस, k इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 दैट इज 1, k इक्वल्स टू 1, तो दैट इज रेशियो इज 1:1, ये अपॉन में 1 जो है 1:1, तो रेशियो आ गया। नाउ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दिस इज y, तो y के प्लेस में डाल दिया m, m1 इज k, y2 इज -3 प्लस m2 इज 1। वैसे हम चाहे तो यही रेशियो यूज कर सकते हैं, 1:1, तो ये डायरेक्टली यूज करते हैं, 1:1 दैट इज m1 इज 1, m2 इज 1, 1 प्लस 1, y1 इज 3 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 1 प्लस 1, दिस इज m इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3 अपॉन 2, m इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2, देयरफॉर m इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई सपोज करते हैं, और ये फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1, अरे 1 2 2 1 ऐसे याद कर लो, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 2 1 करके याद कर लोगे तो m1 x2 प्लस m2 x1 एक बार लिख लोगे याद करके, हो जाएगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप रीड कर लो, उसके बाद करते हैं। मैं भी रीड करता हूं। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2 एंड -3, 2। तो देखो ऐसा है, आपको पूछ रहा है ये कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जो 5, -2 और -3, 2 से इक्विडिस्टेंट है। तो देखो इसे करने के लिए थोड़ा सा समझ लो, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। y एक्सिस पे आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0, y, दिस इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो हम इतना कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाएंगे, बस सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पॉइंट ऑन कौन सा एक्सिस चाहिए, y एक्सिस, तो सपोज पॉइंट ऑन y एक्सिस इज p and its coordinate would be 0, y. Equidistant from these 2 points, तो that means इस पॉइंट का नेम a दे दिया, और this is 5, -2, और b पॉइंट इधर दे दिया, this is -3, 2। देखो x एक्सिस y एक्सिस नहीं ड्रॉ करना, ये
ऐसे ही कर लेंगे हम। तो दिस इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब P से A का डिस्टेंस P से B का डिस्टेंस इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपके पास, दिस AP, या यू में राइट PA इक्वल्स टू PB, पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो सिंप्लिसिटी के लिए एक काम करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। दिस इज PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आता है, स्क्वायरिंग कर देंगे रूट नहीं आएगा। तो बात समझिए, अब कैसे करें, डिस्टेंस फॉर्मूला यही है आपके पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। अब अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो ये रूट नहीं रहेगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो PA स्क्वायर PA, तो दैट इज 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस y होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB। दिस इज माइनस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y होल स्क्वायर। अब बताइएगा 5 माइनस 0 इज व्हाट, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस ये आपके पास ये बोथ माइनस में है। आप आइडेंटिटी डालना चाहते हो तो देखो डाल सकते हो, माइनस 2 स्क्वायर प्लस ही डालोगे अगर ब्रैकेट्स में माइनस डाल रहे हो तो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 स्क्वायर करोगे पॉजिटिव 9 आ गया, प्लस इसका भी वही आइडेंटिटी डालो, A स्क्वायर प्लस डालोगे तो अंदर ही माइनस डालना पड़ेगा, प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू माइनस वाई। जब प्लस डालोगे तो ब्रैकेट्स में माइनस डाल लोगे, दैट इज 25 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस वाई होल स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस, दिस इज प्लस 4y इक्वल्स टू 9 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2 टू जा 4y। अब जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, जो कैंसिल हो सकते हैं कर लो। दिस इज प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज प्लस वाई स्क्वायर गॉन विथ प्लस वाई स्क्वायर, 25 प्लस 4 29 प्लस 4y इक्वल्स टू 9 प्लस 4 11, 9 प्लस 4 13 माइनस 4y। अब y वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड कर लो, माइनस 4y प्लस 4y एंड दिस इज 13 माइनस 29, तो दिस इज 8y, इसे माइनस करो, 9 माइनस 3 6 एंड 2 माइनस 1 1 एंड दिस इज माइनस 16, तो y इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन 8 2 जा 16, तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू माइनस 2। तो आपसे पॉइंट ऑन कौन सा पूछा है, y एक्सेस, तो पॉइंट ऑन y एक्सेस आप आंसर लिख दोगे, पॉइंट ऑन y एक्सेस दैट इज P 0, y, that is 0, minus 2. This is the answer. ये question number 4 completed. Now we move on to question number 5. Question number 5 देखिएगा, पढ़िए उसे। Question number 5 क्या कहता है? Question number 5 आपका A, B, C are the vertices of triangle ABC, और आपको करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। आपको मीडियन थ्रू ए का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखो करें कैसे, तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म कर लेता हूं। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इज द ट्रायंगल। वर्टिसेस भी लिख देता हूं, ए इज व्हाट 5,1, बी इज 1,5, सी इज -3, -1। ओके, आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो थ्रू ए के थ्रू जाने वाले मीडियन को फाइंड आउट करना। तो मीडियन होता क्या है ये समझो। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देते हो, दिस इज एम
m कह दो या u में से d, d इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये हो जाएगा आपका AD इज व्हाट, AD इज मीडियन, AD को हम मीडियन कहेंगे। तो मीडियन का मतलब है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड के पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द मीडियन, उसे ही मीडियन कहते हैं। तो आपको ये AD का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो आपको D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, और D कैसे फाइंड आउट करें, डायरेक्टली करते हैं। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो दैट इज x का मिड पॉइंट दैट इज 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, फिर 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज D आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3, फिर ये 5 माइनस 1 अपॉन 2, एंड दिस D becomes equals to माइनस 2 अपॉन 2, एंड दिस इज 4 अपॉन 2, तो D आ गया आपके पास 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस इज 2। तो अब मीडियन AD चाहिए, तो मीडियन AD इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, देखिएगा मैं आसानी के लिए यहाँ A और D पे ही फोकस करूँगा। D इज व्हाट, माइनस 1 कॉमा 2, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो AD फाइंड आउट करने के लिए A पहला पॉइंट, D दूसरा पॉइंट, तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट माइनस 6 स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, पॉजिटिव माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, 1 स्क्वायर इज 1 अंडर द रूट 37 यूनिट्स। दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन। यूनिट्स लिखना जरूरी है बिकॉज ये कुछ ना कुछ होगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, तो नहीं पता तो आप यूनिट्स लिख दो। तो ये 5 क्वेश्चंस हमने किए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जस्ट फॉर रिवीजन एंड फॉर एग्जाम, एंड दीज आर PYQ, तो इसलिए आप इनकी लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, आज के लिए बस यही।